तो जनाब हम यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहे थे कि हमें ये वाली स्टेटमेंट जो है वो लूप से पहले इंप्लीमेंट करवानी। क्यों? क्योंकि लूप जो है वो एंड में आके इस नंबर को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो हमें यहाँ पर लूप से पहले इस वैल्यू को क्या करवाना, प्रिंट करवाना है। देन उसके बाद अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल रहा हूँ और एक्चुअल नंबर ये है और उसका रिवर्स ये नंबर है 32243 समथिंग। अब आप लोगों ने प्रोग्राम में ये करना है जनाब कि यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है इसी तरीके से कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर दिया 15351। अब मुझे बताएं कि क्या ये पैलिंड्रोम नंबर होगा या नहीं? यस सर होगा सर। सर होगा सर। क्योंकि इसलिए क्योंकि जब मैं इसको इसी लॉजिक से जब रिवर्स करने बैठूंगा तो मुझे रिजल्ट में भी यही नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपने यूजर इनपुट किया है कि आइदर दिस नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, राइट। तो दूसरा टास्क ये है आप लोगों को दोनों टास्क को क्या करना है, इसका कोड करना है, आउटपुट देना है और इसका फ्लो चार्ट बनाना है। सर फ्लो चार्ट हैंड रिटन होगा इस दफा भी? हाँ हैंड रिटन दे दो, हैंड रिटन दे दो, हैंड रिटन दे दो। सर ड्यू डेट क्या होगी? क्वेश्चन ड्यू डेट जब तुम लोग आसानी से दे सको तब दे देना। जाओ वीकेंड ले लो। सर एक और बात सर जी क्वेश्चन 2 में ये पैलिंड्रोम नंबर मतलब आपने जो भी यूजर से इनपुट लेना है उसको रिवर्स करके दे देना है बस ना, यही है ना? नहीं, रिवर्स तो कोड में होगा। उस पूरे कोड में हम तो ये कर रहे हैं ना, रिवर्स को प्रिंट करवा रहे हैं। आपने क्या करना है कि चलो सही है, रिवर्स को प्रिंट भी करो और आइडेंटिफाई करो कि दिस नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। और पैलिंड्रोम की कंडीशन आपको पता है कि भाई अगर उसको रिवर्स करने पर भी वही नंबर मिले तो दैट नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज दिस नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो आपको जनाब इस वाले सवाल में ना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी है। कोई ये ना करे कि एक वैल्यू दे दी उसका आउटपुट दे दिया दैट्स इनफ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आपने दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल किया है या नहीं? तो आप लोग सर इसका ब्लॉक यूज कर सकते हैं ना? हाँ कुछ भी यूज करो, जो भी टर्म यूज करनी है करो, ठीक है। सर असाइनमेंट 1 तक कर दो सर 2 तारीख को? असाइनमेंट इसी के साथ ही कर लेंगे, इसी के साथ ही सबमिट कर लेंगे। बस कर दे, लैब नंबर 8 भी आएगी अभी। और मैं यहाँ पर देता हूँ 3, तो 3 का रिवर्स क्या होगा? इट्सेल्फ 3 होगा। हाँ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 03, तो अब यहाँ पर मेरे पास अब ये देखो 0 को काउंट नहीं कर रहा, तो ये मत समझना 0 इज डिजिट blah blah blah, it always 0, it makes sense। आपके अकाउंट में जितनी भी नंबर ऑफ अमाउंट है उससे पहले 0 के कोई मतलब नहीं होते, उसके बाद के 0 के मतलब होते हैं। ठीक है क्लास, तो हम आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं। कोई सवाल है अब तक के तो पूछ लीजिए, बाकी जो है सर वो तो एक क्वेश्चन है। नहीं एक क्वेश्चन नहीं है सीआर साहब, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बना के दूंगा। सर मैंने नहीं बोला, वजीहा ने वजिया ने पूछा, चलिए जिसने भी पूछा दूसरा सवाल मैं खुद बना के दूंगा आप लोगों को। सर असाइनमेंट का पूछ लो। हाँ भाई अब कोई सवाल था तो भाई पूछ लें, और पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ ज़रा, ताकि फिर वो लोग जा सकते हैं कि भाई जिनको कोई सवाल नहीं है। ओके सर। अच्छा जी, मोहम्मद अब्बास क्या कह रहे हैं? सर इतना मुश्किल नंबर लिखने की क्या ज़रूरत है, 555 लिख दें, रिवर्स भी सेम हो जाएगा। जज़ाकल्लाह जनाब, लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है। 555 इज दी पैलिंड्रोम नंबर। तो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जनाब। सर फ्लो चार्ट के अंदर C# कोड, तो यकीनन तुम लोगों से फ्लो चार्ट की भी नीड होगी।
अब जरूरी थोड़ी है 15 फ्लो चार्ट हो सकता है वो एप्लीकेशन बड़ी हो, उसमें नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा हो, तो फ्लो चार्ट के भी डब्बे भी यकीनन ज्यादा बनेंगे, तो उसमें कोई कैद नहीं है। ये मैंने सिर्फ स्पेसिफिक उस क्वेश्चन के लिए कहा था कि भाई उसमें इतने से इससे ज्यादा नहीं बन रहे, जो मेरे पास सॉल्यूशन था, इसलिए मैंने तुम लोगों को भी कह दिया था, वरना ऐसी कोई कैद नहीं है भाई। सर पुराना सवाल सर मैं दोबारा रिपीट करूंगा सर, मैं आंसर चाह रहा हूँ आपसे दोबारा से पूछिए कि सर क्वेश्चन नंबर 12 में जो ना लॉजिक्स मैंने बहुत अप्लाई किया, मतलब लूप्स वगैरह को यूज करते हैं, तो कोई इशू तो नहीं है ना? नो इशू, सब एक्सेप्टेबल है जी। उनजिला वाइवा मुझे पता नहीं कि अगर एप्लीकेशन वगैरह में पढ़ा दूं। हाँ अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला वो तुम लोगों को एक एप्लीकेशन डेटाबेस की करवा दूंगा, वो सर उसमें वाइवा बच्चों के को लिए सरप्राइज वाला सर सीन नहीं 8 करी, अगर करना है तो भी बता दें ताकि हम पढ़ते रहो। 8 वीक में ये वाइवा समझाते ये हैं। क्या बात होती है कि नहीं, आपको ऑन कर रहा हूँ। मोहम्मद हमजा, अच्छा नहीं एक मिनट, ये आप लोग ही नहीं है, ये है। जनाब वलीद आरिफ प्रेजेंट, हमजा अहमद वजी प्रेजेंट। जनाब सीआर साहब प्रेजेंट हैं हमारे। वजीहा प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहरियार गौरी, प्रेजेंट सर। याया हिंगोरा, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद उजैर, सैयद जुहेब हुसैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद ताबिश नसीम, प्रेजेंट। मोहम्मद मुदब्बिर, मोहम्मद उमैर खालिद, मोहम्मद अनस, प्रेजेंट। मोहम्मद गुफरान जुल्फिकार, प्रेजेंट सर। अली सलाहुद्दीन, प्रेजेंट। समीद वसीम, हैदर जुल्फिकार, मोहम्मद हैदर जुल्फिकार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानियाल, प्रेजेंट सर। हफ्सा मुश्ताक, प्रेजेंट। अब ये भी आपकी क्लास की लड़कियां हैं, आज तक इन लोगों की आवाज नहीं सुनी सिवाय प्रेजेंट के। सही है सर, अगली क्लास से हमारी भी नहीं आएगी। महानूर आसिम, प्रेजेंट सर। सर माशाल्लाह सब इतना आप बोलते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। चलें देखेंगे वाइवा में कौन कितना बोलता है। शजर खान, प्रेजेंट सर। वैसे अच्छी बात है, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, मैं ज्यादा बोलता हूँ बहुत बुरी बात है। सैयदा उनजिला जहरा, प्रेजेंट सर। चलो फिर। अच्छा जी, नवीद अब्बास, हाजरा, अच्छा जी, आमना इकबाल, ओए होए, इनका नाम मिस होने वाला था, कयामत आ जाती। रहमा, रहमतुल्लाह, सॉरी क्या हो प्रेजेंट गया, सर। रहमतुल्लाह। मोहम्मद शमून, सर
मुश्तबा के ऊपर प्रेजेंट लगाया। सर। क्या मुश्तबा की क्या? मुश्तबा हाँ, की प्रेजेंट मोहम्मद लगाइए। मुश्तबा, मोहम्मद मुश्तबा। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। भाई बता देना भाई, मुझे हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए। रहमतुल्लाह प्रेजेंट है भाई, ठीक है। शमून। प्रेजेंट सर। अम्मार फहीम। प्रेजेंट सर। अनस अब्दुल जब्बार। मोहम्मद अब्दुल्ला खान। प्रेजेंट सर। हमजा अली। मोहम्मद अली। प्रेजेंट सर। सैयद वजदान अहमद। सैयद मोहम्मद जरियाब। अली मोहम्मद। प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान गनी। प्रेजेंट। जी स्टूडेंट्स, वो ठीक है भाई, अब क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जी जनाब, और कोई सवाल किसी का? सर असाइनमेंट के रिलेटेड एक हाँ क्वेश्चन। पूछें पूछें पूछें। सर जो 12th क्वेश्चन उनका सम चाहिए। तो अगर हम जो है नंबर्स जो हैं वो 5 से कम और 5 से ज़्यादा भी इनपुट कर रहे हैं तो वो भी ऐड हो रहे हैं, तो वो फिर भी ठीक है या फिर जो है उसमें लूप लगेगा? सवाल क्या था एक्चुअल सवाल, मुझे बताइए कि सवाल में ये रिस्ट्रिक्शन थी कि नंबर विद इन द रेंज ऑफ 5 और 7 होने चाहिए। सर लिखा हुआ है इफ अ 5 नंबर डिजिट इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। उसके नंबर ऑफ डिजिट को कैलकुलेट करने ना। जी काउंटर लगा देंगे सर, काउंटर हाँ, में तो इफ ये की वाली कंडीशन कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए ना, जैसे साफ लफ्जों में बताया गया है 5 डिजिट नंबर 5 से कम ना हो और 5 से ज़्यादा भी ना हो। 5 से ज्यादा भी ना हो। और अगर सर हम ये करें कि जैसे 5 से कम या 5 से ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाए। बंद हो जाए, इनवैलिड का एरर दे दें, कोई भी एक्सेप्शन शुरू करवा दें। सर ओके इनपुट सर। उसके इंडिविजुअल्स होंगे, इंडिविजुअली लेने होंगे या एक साथ नंबर इनपुट करना एक होगा? ही साथ इनपुट है। और सर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर है कि अज्यूम करना है कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट के 100 हैं, तो इसमें अज्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पे शुड बी का नहीं लिखा हुआ कि होने ही 100 चाहिए, तो हमें यहाँ पे कंडीशन तो नहीं लगानी ना? देखें यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई पीएफ के मार्क्स 110 में से हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो हम यही सपोज करेंगे कि भाई टोटल मार्क्स उसके 100 ही है। अब 100 में से कितने स्टूडेंट ले रहा है ये डिपेंड करता है। ठीक है, 100 ही रखें आप, और कोई कंडीशन नहीं है, फिक्स ही है। ओके सर। और सर ये फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम सूडो कोड का क्या है? इसके में सारे सवाल के बनाने? सबके सवाल के बनाने, तीनों चीज़ें, 12 सवाल है। सर मार्क्स जो है वो पर सब्जेक्ट 100 है ना, मतलब टोटल 500 हो जाएंगे। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, और कोई सवाल किसी चीज़ का? सर एक सवाल। जी पूछिए। सर ये सब्जेक्ट्स वाले का ही है कि अगर हमारे टोटल मार्क्स 500 होने चाहिए तो हम ये कंडीशन टोटल मार्क्स पे लगा भी सकते हैं कि इफ मैं असाइनमेंट एक मिनट खोल दूँ जरा।
जी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? सर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि if the mark obtained by the student in 5 different subjects are input through the keyboard, find out the percentage obtained mark by the student. Assume that maximum marks can be obtained by the student of 100 each subject. ज़्यादा से ज़्यादा हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हो सकते हैं। अब 100 से कम या 100 भी स्टूडेंट ले सकता है, लेने वाले लेते हैं। माशाल्लाह आप लोगों में से भी कोई ना कोई खुश नसीब होगा जो 100 नंबर लेगा, तो ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट के इनपुट लेने मार्क्स, और मार्क्स जो हैं वो 100 हो सकते हैं या 100 से कम। जी और कोई सवाल? सर अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो ग्रुप पे पूछ लें, वेरिफिकेशन के अलावा। हाँ वेरिफिकेशन के अलावा पूछ लें, अगर अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर आप मैसेज, या फिर वही बात है ना कि मसरूफियत होती है, फिर बस ये है कि अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो आप CR को बता दिया करें, CR मुझे बता देता। कर दें? ऑल एग्री? यस सर। चलें, थैंक यू सो मच क्लास। लेकिन वाइवा की तैयारी रखिएगा आप लोग, अगर हो गया ना तो फिर बड़ा कड़क होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। फिर मिड के बाद वो फाइनल्स के लिए रख देंगे हम वाइवा। जी आप एक बात बता दें अगर लेंगे तो। यही बात बता रहा हूँ ना कि भाई अगर ले लिया तो फिर लैब नंबर 4 से लेकर लैब नंबर 8 तक का हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मिड के बाद जो भी लैब होगी तो लैब नंबर 1 से लेकर उस लैब तक का पूरा वाइवा होगा। सर मिड के बाद ही रख लें, ये ज्यादा सही है। और जाहिर सी बात है अल्टीमेटली अगर नहीं हुआ वाइवा तो मिड के बाद ही जाएगा, लेकिन अगर हो गया तो फिर हो गया मिड। सर अगर ना लगाए ना हमको बताएं। अगर के बगैर कुछ है ही नहीं दुनिया में, अगर इसे दुनिया चल रही है। अगर अच्छे अमाल करोगे तो जन्नत मिलेगी, वरना तो चित्रौल होगी मेरी, अगर मैं अच्छे अमाल नहीं करूंगा तो।